जान, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ और बहुत ही जल्द वेल सेटल्ड भी हो जाऊंगा। वॉचमैन, गाड़ी में खाना है बचा हुआ, फेंक दो। साहब, कुछ बोलना था। बोलो। ये जो आप हमेशा ऐसे खाना ज़ाया करते हो ना, ऐसे मत किया करें। अभी जो आप फ़ोन पे बोल रहे थे ना, वेल सेटल्ड और सक्सेसफुल लोगों की ये आदत नहीं होती कि वो ऐसे खाना ज़ाया करें और इस वक्त बाहर से घर को वापस आए। वेल सेटल्ड और सक्सेसफुल लोगों की ये आदत होती है कि वो इस वक्त घर से बाहर निकलते हैं नमाज फ़ज्र अदा करने और रिस्क की तलाश करने। अबे, तू कितना बड़ा सेटल है, तू अपनी औकात देख। चल निकल। सर जरा देखकर आप मुंह पे फूंक रहे हैं, किसी को बनता है किसी को नहीं बनता है। भाई तेरी औकात है मेरे से बात करने की? चल निकल। सर, वो एक गरीब इंसान है, वो अपनी रोजी रोटी के लिए कमा रहा है। आप कोई भी बात औकात के हिसाब से तोलेंगे तो गलत ही लगेगी। वो क्या है वो मत देखिए, वो क्या बोल रहा है वो देखिए सर। ज्यादा ज्ञान मत दे। मैनेजर है, मैनेजर की तरह एडवाइजर बनने की कोशिश मत कर मेरा। तुझे नौकरी पे मैंने रखा है, मालूम? अगर मैं चाहूँ ना तो तुझे निकाल भी सकता हूँ और ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, तुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल सकती है। अबे, तू परेशान क्यों होता है? रुक, उसकी टांग खींचते हैं अभी। मैनेजर, तू अपना काम कर। सॉरी सर। वेटर, ओ वेटर, इधर आ। जी सर। तो ये कप उठाओ और एक और कॉफी लेके आओ। इधर आ। देख, अबे ओ इधर आ। ये क्या है? क्या है? क्या हुआ सर? तुझे पता है, टेस्ट से ज्यादा फिक्र हमारे को फोटो की होती है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए। तुझ जैसा गरीब क्या जानेगा? ये हार्ट में वी शेप चाहिए तो यू शेप क्यों है? सर कॉफी का टेस्ट तो ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया सर। तू साला गरीब जानता है सोशल मीडिया का स्टेटस क्या होता है? साला गरीब जान देता है। वॉचमैन, वॉचमैन, जी साहब, आया। खाना वार है तो साहब, क्या हुआ? साहब, आइंदा जब खाना बच जाए तो इसके अंदर पी हुई सिगरेट ना फेंका करें। शायद मैं ये खाना मैं खुद खा लूँ या किसी गरीब को खाने के लिए दे दूंगा। ये रिस्क किसी के काम आ जाएगा साहब। ये तुम्हारी खाने की औकात नहीं है, ये बहुत महंगा खाना है। तुम जैसा गरीब इसको पचा नहीं पाएगा और कोई भी गरीब इसको पचा नहीं पाएगा। जाके इसको फेंक के आओ। और तुम दूसरा जॉब ढूंढ लो, इधर दिखाई नहीं देना। चलो चलो। अबे साले गरीब, क्यों मरने आ जाते हो रोड पे? जाने दीजिए ना सर, गरीब इंसान है, जल्दी में होगा। रोड हम जैसे लोगों की गाड़ियों के लिए बनाई गई है, ना कि इन गरीबों के लिए। सर यार ये खाना सही नहीं है। हाँ यार। हाँ, मुश्किल नहीं है, फेंक देते हैं, दूसरा रेस्टोरेंट चलते हैं। चले? ठीक है, उससे पहले एक रेस हो जाए। हाँ हाँ, चलो।
मैनेजर, ये खाना फेंक दो। सर सर कैसे हैं सर? अभी अभी आपने रिस्क को ठोकर मारी है अपनी दोस्तों की खातिर। वही दोस्त आपको ठोकर लगने पर अपनी रेस में आगे बढ़ गए और आप पर पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। याद रखिए, जब आपका बुरा वक्त आएगा तो आप रिस्क को तरसेंगे, ये सब आपका साथ नहीं देंगे। अबे तेरा ज्ञान अपने पास रख। हेलो, क्या हो गया? क्यों रो रहे हैं? क्या हो गया? कैसे? कहाँ तुम लोग? शिट, अल्लाह, कैसे? बिल्कुल टेंशन मत लो तुम लोग, अभी के अभी आ रहा हूँ मैं, अभी मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है? उफ, शिट। मैनेजर, मैनेजर, कहाँ तुम? अभी के अभी इसी टाइम टिकट बुक करो इंडिया के लिए। अरे यार, मेरे वालिद साहब की तबीयत सही नहीं है, वो एडमिट है, मुझे अभी के अभी जाना पड़ेगा। चाहे जितना पैसा लग जाए, जितना पैसा लग जाए, कुछ भी करो, मेरे को मालूम नहीं, बस टिकट करो जैसे के जैसे, कुछ भी करो, चाहे जितना भी पैसा लग जाए। हेलो मैनेजर, तू मेरा पासपोर्ट देखा है? मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। सर, उस दिन रात में पार्टी के बाद पासपोर्ट मैंने आपके खाने के पार्सल के साथ कार में ही रख दिया था। गाड़ी में खाना है बचा हुआ, शायद वो मैं खाने की थैली के साथ फेंक दिया। शिट। फोन उठा। हेलो मैनेजर, जल्दी आओ। कहाँ हो तुम? हेलो सर, मैं ऑफिस में होता सर। थोड़ा जल्दी आओ, मेरा पासपोर्ट खो गया है। थोड़ा चलते हैं एम्बेसी, कुछ ना कुछ काम जुगाड़ करने के लिए, कुछ ना कुछ रास्ता निकले। जल्दी आओ, जल्दी आओ। श्योर सर, ओके ओके श्योर सर, आई एम कमिंग सर, ओके श्योर सर, आई एम कमिंग सर। ओके ओके। यस सर। एम्बेसी चलते हैं कुछ पासपोर्ट का जुगाड़ करने के लिए। श्योर सर। चलो चलिए। सीट पे बैठ लो। ओह शिट। सर, ये क्या किया आपने? अरे सर, मैं सब संभालूंगा। वी विल हैंडल सर। आप प्लीज निकलिए सर। गो 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 गो। सर सर सर, आप छोड़िए सर। मैं गाड़ी संभालूंगा। आप भागिए सर। हाँ मैनेजर, क्या हुआ यार? सर, बड़ी मुश्किल में फंस गए सर आप। द मैन इज डेड। पुलिस ने आपकी कार सीज कर दी है सर, और आपको ढूंढ रही है। आप छुप कर रहिएगा, बाहर ज़्यादा मत निकलिएगा। यार कुछ भी करके इस सिचुएशन से निकाल दे यार, मैं बहुत परेशानी में हूँ।
और उधर मेरे घर वाले भी बहुत परेशानी में है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ यार। हाँ सर, सिचुएशन तो मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो कोई बड़ा अमीर इंसान था, रास्ते पे चलने वाला गरीब इंसान नहीं था सर। यार मेरा वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब कुछ गाड़ी में ही था यार। मैं अपने अकाउंट के सारे पासवर्ड तुझे भेज रहा हूँ। मेरे अकाउंट से तेरे अकाउंट्स में फंड ट्रांसफर करके कुछ कैश अरेंजमेंट कर दे यार। ठीक है सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक पैसे पहुँचाने की, पर ख़ास बात, जब तक मेरा कॉल नहीं आता आप चुप कर बैठिएगा, कहीं बाहर मत निकलिएगा। यार 2 दिन से मेरी भूख से जान जा रही है। साला पता नहीं मैनेजर भी कब कॉल करेगा। अरे जिशान, साजिद, अरे अरशद है। अरे वो परेशान है, कुछ मांगेगा, छोड़ना। चल चल निकाल। अरे भाई कैसे हो यार? अरे यार अरशद, कैसा है? यार बहुत बुरा हाल है यार, बहुत बुरा हाल है यार। मुझे बहुत जरूरत है यार, मेरी मदद करो यार। 1.5-2 लाख की जरूरत है यार। मुझे कुछ पैसे दे दो यार। मैं 2-3 दिन से खाना भी नहीं खाया यार, प्लीज यार। ओके ओके ठीक है, क्या हुआ? हम लोग अभी थोड़ा अर्जेंट काम से जा रहे हैं। तू कल मिल, तुम्हें खाना खिला देंगे। एहसान, ये कैसा अजीब तूने मुझ पर ए रकीब कर दिया। दूर था मैं बहुत मेरे खुदा से, तूने बहुत करीब कर दिया। साले कल तक जो मेरे गाड़ी में बैठ के पार्टियों में जाया करते थे, आज सालो एटीट्यूड दिखा रही हो। मैनेजर का वॉइस नोट। सर, आपने जो पासवर्ड दिए थे उसकी मदद से आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर लिए थे, तो जिसमें से कुछ मैंने अपने लिए रख लिए थे जितने मेरे बनते थे। जो भी बच गए थे वो गरीबों में मैंने तकसीम कर दिए। शायद वो गरीबों की दुआ से कुछ आपकी गुनाही कम हो जाए। सर, आप पर हिट एंड रन का केस तो वैसे ही है, आगे आप पर इलीगल स्टे का और ना जाने कितने केसेस लग जाएंगे, और आप जेल में ज़िंदगी गुजारोगे, तो ये पैसे वैसे भी काम में नहीं आने वाले थे। आपको मैं बहुत समझाता रहा, पर आप समझ नहीं पाए। अमीरी की ज़िंदगी के आपने बहुत मज़े लिए हैं सर, अब मजबूरी की ज़िंदगी का एक्सपीरियंस लीजिए। मेरा नंबर ब्लॉक हो जाएगा और मैं इंडिया जा रहा हूँ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। किसी ने सुना बोला, या अल्लाह, जिस दोस्त पे तकब्बुर तक उसने दिखा दिया। या अल्लाह, कोई साथ नहीं दिया जिसके पास गया। या अल्लाह, कैसे बचाऊं? या अल्लाह, कैसे बचाऊं? मेरे वाले से आपने तकब्बुर एडमिट है बोला। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे अपने ऊपर बहुत कमर था, पूरा कमर खत्म हो गया। अल्लाह नाम का। या अल्लाह, जिस खाने की मैं बेहुरमती करता था, आज उसी खाने को तरस रहा हूँ। या अल्लाह,
मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, किसी को मेरी मदद के लिए भेज। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब, बस आपका हालचाल जानने के लिए आ गया था। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? क्या हुआ साहब? मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ है? मैं बहुत परेशान हूँ। हुआ क्या है आपको? मेरे वालिद साहब एडमिट है, मैं जा नहीं सकता, मेरा पासपोर्ट खो गया। जितने फ्रेंड्स हैं, जितने दोस्तों ने, सबको फोन मिलाया, किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया। आज ऐसा सिचुएशन हो गया मेरे साथ कि मैं 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। मैं खाने के लिए तरस रहा हूँ। मैं ऊपर से पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मेरी गाड़ी चीज हो गई, मेरी एक को मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे बचाना, मुझे पकड़ लेगी पुलिस, मुझे पुलिस पकड़ लेगी। साहब अरशद, सुनो, तुम जिसके लिए परेशान हो रहे हो, ये सब तुम्हारे अमाल है। ये दोस्त, ये रिश्तेदार, ये मैनेजर, ये पुलिस, कोई अल्लाह की मर्जी के बगैर तुम्हारा ना बाल बाका कर सकती है, ना तुम्हें कुछ दे सकती है। लेना और देना सब अल्लाह के हाथ में होता है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में। ये तुम्हारे दोस्तों का साथ छोड़ देना, ये तुम्हारे परेशानियाँ, ये सब तुम्हारा किया धरा है, ये सब तुम्हारे अमाल है। कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता और ना कोई तुम्हारा बाल बाका कर सकता है। जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें इस वक्त ज़रूरत है कि तुम अल्लाह के बारे में सोचो, ना कि ये दुनिया के बारे में। इस वक्त में सिर्फ तुम और तुम्हारा अल्लाह है। तुम उससे गिड़गिड़ाओ, उससे मांगो। ये तो दुनिया का दस्तूर है। तुमने जो अच्छा किया वो याद नहीं रखेंगे, तुम्हारे बुरे वक्त में वो सिर्फ तुम्हारी बुराई याद रखेंगे। तुमने जितने भी गुनाह किए हो, तुम जितना भी बुरा किए हुए हो, तुम जितने भी बुरे हो, पर अल्लाह ताला तुम उससे मांगोगे सच्चे दिल से, तो तुम्हारा साथ देने के लिए अल्लाह ताला बिल्कुल आएगा। तुम खुद सोचो, तुम गुरूर तकब्बुर में अंधे हो चुके थे, तो अल्लाह ताला चाहता है कि तुम गुरूर और तकब्बुर छोड़ दो और सही रास्ते पे आ जाओ। और जो तुम बोल रहे हो तुम बहुत परेशानी में हो, बहुत परेशानी में हो, वो एक वक्त था जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया था। वो वक्त वापस आ सकता है, उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। उसके लिए सिर्फ कुन फायकुन का मसला है। वो चाहे तो फिर से तुम्हारे दोस्त लौटा सकता है, तुम्हारे रिश्तेदार वापस आ सकते हैं, तुम्हारी गाड़ी आ सकती है, तुम्हारे वालिद सेहतयाब हो सकते हैं। पर तुम ये अहद करो कि जब अल्लाह ताला तुम्हारा फिर से वो वक्त लौटाएगा तो तुम गुरूर नहीं करोगे, तुम्हारी दौलत ज़ाया नहीं करोगे, दोस्तों से ऐसे मिलोगे जैसे मिलना चाहिए, रिस्क वैसे खाओगे जैसे खाना चाहिए। दौलत, रिस्क और दोस्त ये सब नेमतें हैं, उनका इस्तेमाल ऐसे करोगे जिससे वो खुश होता है, ऐसे नहीं करोगे जिससे वो नाराज़ होता है। वो तुम्हें वही वक्त वापस देगा और शायद उससे अच्छा वक्त तुम्हें वापस देगा। पर शर्त इतनी है कि तुम बदलो, तुम्हारा दिल बदलो। उठाओ जानिमाज़, पढ़ो तहज्जुद, मांगो उससे गिड़गिड़ा के, इंशाअल्लाह।
मेरे कपड़े, मेरा मोबाइल का स्क्रीन टूट गया था। 5 दिन की कोई कॉल हिस्ट्री नहीं बता रहा है। आज डेट क्या है? 10 नवंबर। मतलब ये सारी परेशानियां मेरा एक ख्वाब था। ना मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब हुई, ना ही मेरा एक्सीडेंट हुआ, ना ही मेरा वॉलेट खोया, और मैनेजर भी नहीं भागा। अल्हम्दुलिल्लाह। मैनेजर, हेलो मैनेजर। जी सर, ये पूछने के लिए कॉल किया था कि रात का क्या प्लान है सर आपका? नहीं मैनेजर, इस वक्त घर से बाहर निकलते हैं नमाज फज्र अदा करने और रिस्क की तलाश करने। आज से कोई प्लान रात का नहीं मैनेजर, दिन का रहेगा इंशाअल्लाह।